शुरता वो आया हमारे पास, उसने हमारी सारी डिटेल्स ली, हमारे पासपोर्ट, हमारे वीज़ाज़ की कॉपीज़ सारी ली। हमारे भाई साहब है माशाल्लाह, और ये वीडियोस देखते हैं, और आज बाई चांस मैं यहाँ पे मिल गया हूँ। आपके नकाश भाई, आपकी वीडियोस देख के मैंने होटल बुक किए हैं, आपकी वीडियोस देख के ये रास्ता मैं जाता हूँ हरम माशाल्लाह। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर माशाल्लाह आप कपड़ों के साथ भी तवाफ़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। कुछ दिन तक मक्का में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक थी और अब मक्का बिल्कुल खाली हो गया। ये इब्राहिम खलील रोड है और रमज़ान के दिनों में या रमज़ान के हज के बाद भी यहाँ पर जो लोग आ चुके हैं वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे मुझे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश होता था। इस इशारे से, ठीक है, और ये जो सारा तकवा यहाँ से लेकर अगर आपने हरम तक जाना होता था तो आप बाइक मतलब आपको तकरीबन कम से कम 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल अगर आपने सीधा जाना है। और टैक्सी वालों को तो जाने नहीं दे रहे थे, रमज़ान में इतना ज़्यादा बंद कर दिया था। और अभी यहाँ पर जो लोग हैं ये सिर्फ अहले मक्का के लोग हैं, बाकी जितने उम्रा वाले हैं वो सब यहाँ से वापस जा रहे हैं। सामने आपको इब्राहिम खलील रोड नज़र आ रहा है और गाड़ी पर उन्होंने हमें नहीं आने दिया पुलिस वालों ने। और अभी सिर्फ जो आ रही हैं गाड़ियाँ वो सिर्फ ये टैक्सी आ रही हैं, क्योंकि जो हुज्जाज है उन्होंने आना जाना है या एयरपोर्ट पर जाना है तो उनको आने दे रहे हैं। तो अभी इतना इब्राहिम खलील रोड आपने पहले आप लोगों ने भी इतना खाली नहीं देखा होगा। ये इब्राहिम खलील रोड है, ये भी शारा हिजरा है, और अगर आप इस साइड पे जाएं तो ये भी शारा हिजरा है। तो अभी आपको मैं हरम की तरफ लेकर चलता हूँ कि हरम में कितना ज़्यादा रश है, आपको हरम की रौनक भी माशाल्लाह दिखाते हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर हुज्जाज के साथ यहाँ पर होता है, और अभी एक हुज्जाज यहाँ पे मिले हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है। तो हम उनकी मुँह ज़बानी सुन लेते हैं कि उनके साथ यहाँ पर क्या क्या मसले यानी वो फेस करने पड़े हैं, जो अक्सर हुज्जाज के साथ होते हैं या जो उम्रे वाले होते हैं उनके साथ होते हैं। तो ये अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर क्या करना है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप मुझे बता रहे थे क्या आपके साथ यहाँ? मैं सादत हुसैन मलिक फ्राम मुल्तान। ठीक है। हमारे साथ हुआ यह है कि हम 10 लोगों का ग्रुप था और हमें 1 वे ट्रैवल करवा दिया गया। रिटर्न टिकट दी गई थी लेकिन वो फेक थी। जैसे ही हम लोग रिटर्न करवाई गई, रिटर्न करवाई गई, जैसे ही हम लोग जद्दा पहुंचे हैं तो वापसी से जैसे ही हमने टिकट चेक किया है तो वो फेक टिकट थी, वो डमी टिकट थी, वो फेड हो गई थी। ठीक है। फिर हमने अपने एजेंट जिनसे हमने वीज़ा लिया था उनसे बात की तो वो कहते हैं हम आपको पाबंद हैं वापस भेजने के। हमारी 4 तारीख की 4 अप्रैल की वापसी थी। अब जैसे ही हमें ये कंप्लेन हुआ, फ़ील हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हमने फ़ौरन नुस्ख के दफ्तर में रब्ता किया गया। नुस्ख वालों ने हमें वजारत का नंबर दिया, 1966 पे हमने कॉल्स की। फिर एक जो है शुरता वो आया हमारे पास, उसने हमारी सारी डिटेल्स ली, हमारे पासपोर्ट, हमारे वीज़ाज़ की कॉपीज़ सारी ली। और उसके बाद उसने हमें कहा कि तुम लोगों को शिरके वाला भी टच करता है। थोड़ी देर बाद शिरके वालों की कॉल आ गई कि ये लोग चले जाएं तब हम आएंगे, हम इनके सामने नहीं आते। हमने कहा चलें ठीक है। थोड़ी देर बाद वजारत वाले चले गए और शिरके वाले फिर हमारे होटल आ गए। उन्होंने हमें कहा कि हम आपको ट्रैवल करवाएंगे 4 से 5 तारीख के अंदर ही। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा हमें फ़ेक टिकट्स दी गई हैं। मतलब यहाँ पे दोबारा गवर्नमेंट को बताया कि हमने बताया 1966 पे हमारा कंप्लेन नंबर दर्ज है। हमने दोबारा उनको कंप्लेन की है और वो यही कह रहे हैं कि ये शिरके वाले जो हैं वही करके देंगे आपको, और कोई भी नहीं करके दे सकता आपको। अभी भाई ने जो आपको सारी ये बात बताई है, अक्सर हुज्जाज के साथ यहाँ पर यही होता है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को बताते हैं और गवर्नमेंट यहाँ आकर इनसे पूछती है शिरके वालों से, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो शिरके वाले उस टाइम यही झूठ बोलते हैं कि हम इनके सामने नहीं आते, आप बाद में आ जाइएगा, और फिर बाद में कंप्लेन क्लोज़ हो जाती है। तो आप लोग कभी भी जो जितने भी ये यहाँ पर ट्रैवल एजेंट होते हैं या उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनकी बातों में ना आया करें और गवर्नमेंट से मुसलसल राब्ते में रहा करें। और जब आप यहाँ पर आने लगें तो जब यहाँ पर आप लैंड कर जाए आकर, तो तब भी आप कोई भी आपका अजीज़ है उससे आप अपनी टिकट डबल चेक करवा लिया करें, क्योंकि ये डमी टिकट बन जाती है और यहाँ से तो सिर्फ 50 रियाल के अंदर डमी टिकट बनाकर दे देते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि डमी आपकी टिकट ना हो, कन्फर्म हो। पाकिस्तान में तो आपको कन्फर्म शो होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर लैंड करते हैं तो डमी टिकट ऑटोमेटिकली ये कैंसिल कर देते हैं और 50 रियाल सिर्फ उसकी फ़ीस होती है। तो आप ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर किया करें ताकि कोई भी यहाँ पर भाई बहन यहाँ पर आएँ तो वो इस मसले से दो चार ना हो। और अगर आप लोग भी हो चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना आ सके। जो भी ज़ायरीन इस दफ़ा हज पर आ रहा है या उम्रे पर आ रहा है हज के बाद यानी कि अक्टूबर तक,
तो वो कोशिश करे अपने साथ ज़रूरी एक सन ग्लासेस, एक छतरी और सर पे लेने वाली टोपी ये ज़रूर लेकर आए, क्योंकि मक्का में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर दोपहर के वक्त आप निकलते हैं या हरम में जाते हैं या होटल से बाहर आते हैं, तो क्योंकि हरम में जितना सारा जो फ़र्श है वो वाइट कलर का है, तो वो आपकी आंखों को पड़ता हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। ये हमारे भाई साहब है माशाल्लाह, और ये वीडियोस देखते हैं, और आज बाई चांस मैं यहाँ पे मिल गया हूँ। आपके नकाश भाई, आपकी वीडियोस देख के मैंने होटल बुक किए हैं। आपकी वीडियोस देख के ये रास्ता मैं जाता हूँ हरम, माशाल्लाह। और आपकी वीडियोस देख के यहाँ पर जैसे आपने बताया था कि एक ही फ्रूट वाला है यहाँ पर जी उस फ्रूट वाले से फ्रूट लेता हूँ, और जैसे पाकिस्तानी होटल है वहाँ से मैं खाना लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। और तो वीडियो देखकर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बहुत मिली है। ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। ये अरमासिया आप गए थे? हाँ, इस साइड पे ये नहीं, इधर नहीं, वो कोने के ऊपर अरमान से। आई लव मक्का वाला वो है ब्लॉग, जी जी, साइन उधर से हम अरमासिया वहाँ से जाते रहे हैं। ठीक है, सारी आपकी वीडियो थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान में मैं मैनचेस्टर से आया हूँ, इंग्लैंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हमारे वैसे इस्लामाबाद से हैं, लेकिन ये बच्चे अच्छा, हम ये टाइम ना यूरोप वालों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि होटल सस्ते होते हैं तो रश भी नहीं होता है। ऊपर से नहीं, इनकी ईस्टर हॉलीडेज भी हैं। हाँ माशाल्लाह। तो बच्चों की ईस्टर हॉलीडेज भी हैं, इस वजह से मैंने इसी तरह प्लान किया था। मैंने कहा चलो छुट्टियां भी होंगी, इनकी पढ़ाई का भी हर्ज नहीं होगा। ठीक है। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत हो जाएगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे, वहाँ ज़ियारत होगी। तो अब माशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बार बार यहाँ पे आना नसीब करे। उम्मीद है कि दोबारा आपके साथ जरूर मुलाकात इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करता हूँ, बच्चे फॉलो करते हैं, घर वाले फॉलो करते हैं, और इंशाल्लाह बड़ी खुशी। आप भी दुआ में याद रखिएगा। उम्रा करने के लिए जब आप आते हैं तो चप्पल इस तरह आपको गेट के आगे से ही उतारनी होती है। मस्जिद के अंदर आप चप्पल नहीं ले जा सकते। तो अभी ये तो गेट नंबर 74 है, ठीक है। तो यहाँ बाहर इन्होंने ये शूज़ के लिए एक बैग भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना एक जो भी शॉपर लेना है, एक शॉपर लें, और उसके अंदर आप अपना जो शूज़ है वो डालें और अंदर चले जाएं। क्योंकि पहले यहाँ पर ये होता था कि दरवाजे के इंटर होते साथ ही आपको बांट रहे होते थे। अब इन्होंने बाहर एक बॉक्स लगा दिया है। तो बॉक्स से यहाँ से आप ये जो कीस होता है, अरबिक में इसको कीस बोलते हैं, तो ये आप लेकर अपने शूज़ इसके अंदर डालें और अंदर चले जाएं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए ना, इस जगह के ऊपर आपको जो माशाल्लाह नींद आती है ना, वो बड़ी पुरसकून और सुकून की नींद आती है। इस तरह की नींद अल्लाह ताला बार बार हर शख्स को यहाँ पर आने की तौफीक दे, हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। यहाँ पर आपको फ्री में गावा भी मिलता है। अगर आपने शाही लेनी है, गावा लेना है, वो भी मिलता है, साथ में खजूरें भी हैं। तो अभी मेरा गावा पीने को दिल कर रहा है, तो इनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि देते तो अक्सर ये नमाज के बाद है, तो लेकिन यानी इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की है तो फिर इसने दे दी है। माशाल्लाह, तायब, शुक्रान। और साथ में एक खजूर भी ले लेते हैं, क्योंकि गावे के साथ खजूर का ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर माशाल्लाह आप कपड़ों के साथ भी तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि वो एहराम पहन लेते हैं कि सिर्फ तवाफ़ की खातिर, लेकिन आप कपड़ों के साथ फर्स्ट फ्लोर पर भी कर सकते हैं। और जो एक अच्छी मज़े की चीज़ ये भी बनाई है कि ये इन्होंने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी है। इसके अंदर जो ये व्हील चेयर के ऊपर होते हैं वो लोग करते हैं ताकि उनको धक्का पेलना हो और वो बड़े आराम से जा सकें। और इस साइड के ऊपर आपने कपड़ों के साथ तवाफ़ करना है। ये जो बच्चा है अभी ये ऊपर जो बैठा कबूतर, उसको कह रहा है कि यहाँ पर आकर पानी पी लो, और वो अपनी ही सोच में लगा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि कोई एक आधा कबूतर यहाँ पर आकर मुझसे पानी पी ले। यहाँ से आप देखें माशाल्लाह सुब्हानअल्लाह। मुझे लगता है मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जितना अलबेक यहाँ पर खाली मिल गया मुझे, वरना अलबेक और वो भी हरम के नज़दीक आपको खाली मिल जाए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये देखें इस साइड पे लेफ़्ट साइड के ऊपर ख़वातीन है और राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। सारे विले बैठे थे और आगे पीछे आपकी बात नहीं सुनते। अलबेक खाली मिलने का ये मतलब नहीं होता कि आपको ऑर्डर भी उस वक्त मिल जाए। नमाज में भी पूरे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा 35-40 मिनट पड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको ये मिलेगा नमाज के बाद ही आप ऑर्डर करें और उस वक्त मिलेगा। और अभी जिन्होंने पहले ऑर्डर किया है उनको ही मिला है। अलबेक तो मिला नहीं, तो अभी आपको मैं वो फलाफल वाली जगह दिखाता हूँ जहाँ से आपको मज़े का फलाफल मिल जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है। ये ऊपर ये इसने तामिया डाल दी है, ठीक है, फलाफल भी आप इसको कह सकते हैं। और ये साथ इसने खीरा वगैरह डाल दिया और इसके अंदर एक अंडा भी डलता है, ठीक है। चिप्स, जो डाइट करते हैं उनके लिए बेहतरीन है ये।
जितनी ये बड़ी रोटी है, इतना बंदा एक खा लेना तो बंदे को शाम तक भूख ना लगे, और ये खाने के बाद सच में भूख नहीं लगती। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।